हेलो। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर्स 11 और 12 कि उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए और 95% यही है कि आपके यही प्रश्न आने वाले हैं जो कि हम आपको प्रश्न आज बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम PDF भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वीडियो आपके लिए है। और साथ ही इसकी PDF की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? PDF की बात करेंगे। तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, PDF आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप जाएंगे एसकेएम टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एसकेएम स्टडी करके सर्च करना है और वहाँ पे आपको हमारा जो चैनल है आ जाएगा। वहाँ पर 35,000 प्लस कितना 35 प्लस हज़ार यानी कि प्लस बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को वहाँ पर जाना है और ज्वाइन हो जाना है। इसकी PDF तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कण का एक ही वेग से गतिमान है। जो निम्नलिखित कण है क्या है? एक ही वेग से गतिमान है। तो अधिकतम, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटान के जो गतिज द्रव्यमान का सूत्र है वह क्या है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या है? hv/λ या hv/c² या hc/v या c²/hv। आप सभी लोग भी आंसर इसका दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? hv/c² इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले यक्ष किरण फोटान की ऊर्जा कितने जूल होगी? यानी 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले यक्ष किरण फोटान की जो ऊर्जा है कितने जूल होगी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है उसको आपको लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है उससे पहले आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, दिया है आपको, दिया है λ/5 एंगस्ट्रॉम। अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, कितने 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लाइन हम देखेंगे, फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E = hc/λ। क्या होता है? E = hc/λ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो H का मान कितना है? H का मान अगर हम बात करें तो 6.6 × 10⁻34 इंटू, देखिए H का मान आपको इतना लिखना होगा। उसके बाद C क्या है? प्रकाश की चाल। तो इसका मान कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, कितना होता है? 3 × 10⁸। और नीचे अगर लैम्डा की बात करें, लैम्डा क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻10 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 3.96 × 10⁻16 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से, कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता, आप लोग उसका प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत एग्ज़ाम में ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। सेम ऊपर की तरह जैसा प्रश्न है उसी तरीके से ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दे रखा है 2.0 एंगस्ट्रॉम, कितना दे रखा है 2.0 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और कण का संवेग क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कण का संवेग पूछ रहा है, कण का संवेग आखिरकार क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर कण के संवेग की बात करें, किसकी बात करें, कण के संवेग की बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, h अपान लैम्डा, क्या हो जाएगा P बराबर h अपान लैम्डा। तो प्लांक नियतांक का मान हर जगह आपको सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा 6.6 × 10⁻34। और लैम्डा का मान देखिए मीटर में हमने कर निकाला हुआ है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना बताया था, एक एंगस्ट्रॉम बराबर भी हमें आपको बताया था 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 2 दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 2.0 × 10⁻10 मीटर आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा h का मान है वो मीटर में दे रखा है, ठीक है। जब ये मीटर में है तो सारे मान हमें मीटर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब इसका हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 3.3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 34 में 10 माइनस होगा तो 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3.3 × 10⁻24 kg मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के, क्या दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य इसके फोटान के द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, ठीक है। किसके बराबर होगी, इसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले V आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है कितना दे रखी है, लैम्डा बराबर C/V, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है, V आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर क्या होता है, C/V होता है, ठीक है। और आगे चलिए, फोटान की जो द्विबौगली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, h अपान P डैश, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये द्विबौगली तरंग दैर्ध्य है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। तो इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा। एक चीज़ आपको मालूम होगा, क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से P बराबर क्या है, P बराबर क्या है, HV अपान C, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो देखिए लैम्डा डैश या लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, h अपान HV अपान C। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये C ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C/V बराबर लैम्डा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, लैम्डा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्पष्ट है, क्या है, यहाँ से स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण की तरंग दैर्ध्य है इसके फोटान की द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या स्पष्ट हुआ इससे, जो चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य है इसके फोटान की द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में हुआ प्रश्न है, इतनी ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है कि हम आपको इसकी जो महत्व है उसका बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु में, किसमें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा होती है, कक्षा किसे कहते हैं तथा इसकी शर्त क्या होती है, ठीक है। तो चलिए इसका आपको बताते हैं। तो कुछ निश्चित त्रिज्याओं की, क्या,
कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाएं, जो कुछ निश्चित त्रिज्याओं की जो कक्षाएं हैं जिनमें घूमता इलेक्ट्रॉन, जिसमें घूमता जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। किसका उत्सर्जन नहीं करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अस्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अस्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। किसका? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम बात करें तो mvr, क्या mvr बराबर nh/2π क्या हो जाएगा? nh/2π, जहाँ जो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि n बराबर कितना होगा? 1 2 3। आपको एक पूर्ण संख्या देखने को मिलेगी। तो अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो h/2π आएगा। अगर n का मान 2 रखेंगे तो h/π आएगा। देखिए अगर हम n का मान कितना रख दें, यहाँ पर 2 पुटअप कर दें तो 2h/2π आएगा। ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? h/π। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात जहाँ n क्या है? एक पूर्ण संख्या होगी। इसी तरीके से अगर हम 3 रखते हैं तो 3h/2π होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी ऐसी श्रेणी है जो पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में, किसमें? वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। देखिए हमने कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा, एक बार आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करें थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 11 और 12 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न हमने आपको बताया। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।